हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 का हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए तो हम अपना वीडियो पहले क्वेश्चन को देख लें। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, जरा मैं होल्ड कर दूँ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल। कह रहा है कि पहले हमको धनात्मक पूर्णांक कह रहा है और फिर यह कह रहा है वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप में होता है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो है पहले जो है कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि 3m और 3m+1 में इसका जो है हमें धनात्मक पूर्णांक निकालना है, अब फिर उसका वर्ग कर देना है, अर्थात x को पावर स्क्वायर कर देना है। यह हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जो हम इसका आंसर अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है तो धनात्मक पूर्णांक संख्या, हमारे पास धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है 3m और 3m+1 यह हमारे पास है। तो अब हम कर लेंगे कि इसको पहले हम मान लेते हैं। क्या कर लेंगे, माना की कर देते हैं। हम इसको m जो है m बराबर क्यों मान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3m, क्या कह रहा है 3m और 3m+1, जो यह m है उसको हम q मान लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन डील करने में आसानी हो। m बराबर जब हम q मान लिए हैं, जब m बराबर q है तो चूंकि 3m और 3m+1 है तो यह जो है सो इसीलिए जो है सो 3q और 3q+1 यह हो जाएगा। अब हम अगला पेज देख लेते हैं। तो 3q+1 हो गया। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से चलेंगे। क्या चीज़ चलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यहाँ पर में ही लिखते हैं, हटाइए पर में थोड़ा अक्षर में लिखा जाएगा प्रमाणिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमाणिका का हम के अनुसार अब हम चलते हैं। तो हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या प्रमाणिका कहता है a बराबर bq+r। ठीक है, यह हमारा कह रहा है। तो हम जो है सो a बराबर b के जगह पर अब जो है हम 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 जो है हम क्यों लिख सकते हैं ये भी दर्शा देते हैं। क्योंकि हमको दिया हुआ है 3q, यह हमें यह जो है इसके बराबर है। इसमें जो है
क्यू के बराबर 3 है और बी के बराबर भी क्यू है, इसलिए जो है हम यह दोनों बात लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब जब यह हो गया तो अब हम इसमें निकाल सकते हैं कि b का जो मान है, b का मान क्या है, 3 है। क्या है, b का मान 3 है। तो अब हम इसमें कंडीशन लगाते हैं। हमारा कंडीशन क्या कह रहा है, हमारा कंडीशन कहता है कि 0, हमारा जो कंडीशन है वह यह कंडीशन है। अब हम यही कंडीशन में एक और बात जानते हैं कि 0 कह रहे हैं, r जो r होता है, r हमेशा b से छोटा होता है, हमेशा जो है छोटा होता है। तो अब हम इसी चीज़ को पहले हम यहाँ नोटेट कर देते हैं। जो हमारा 3 का मान है, जो b का मान है वह हमारा 3 है। तो जो r होगा, r जो होगा वो 0 होगा और 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा, ठीक है। तो 0 से बड़ा 1, 2 और 3 से छोटा तो 2 ही रह जाएगा। इसमें हमारा 3 जो है, 3 यह नहीं आएगा, ये 3 हमारा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यह 3 जो है उसके बराबर ही हो गया है। अब जब r बराबर 0 कर देंगे, क्या करेंगे, r बराबर 0 करेंगे तो फिर इक्वल विभाजन प्रमेयिका कहती है हमारी a बराबर bq प्लस r। तो a बराबर 3q प्लस 0, तो हमारा आ जाएगा, तो हमारा a बराबर जो है 3q का 3q ही रह जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, हम कर देंगे इसी प्रकार जब हम r बराबर 1 ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। जब हम r बराबर क्या ले लिए, 1, जब हम r बराबर 1 लिए, जब r बराबर 1 ले लिए तो a बराबर bq प्लस r। तो जो हमारा, तो a बराबर जो है 3q प्लस, हम r का मान 1 लिए हैं इसलिए r बराबर 1। तो जो इतना आ गया a बराबर इतना, ठीक है। तब आप जो हम इसका जो है हमारा जो क्वेश्चन का पहला भाग था, पहला जो हमारा कह रहा था कि इसका जो है पहले धनात्मक पूर्णांक निकालिए, तो हम इसका धनात्मक पूर्णांक निकाल चुके हैं। अब जो है जब हम धनात्मक पूर्णांक निकाल लिए तो अब हम इसका जो है वर्ग निकालेंगे। क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। तो अब हम जब वर्ग निकालेंगे तो अगला पेज में चलते हैं। जब वर्ग निकालेंगे तो धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग लिख देते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग करने पर अब जो हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है, जब a बराबर हम 3q, a बराबर हम 3q ले लेंगे, तब हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग, अर्थात x का स्क्वायर करने पर। अब हम दोनों का जो है x का स्क्वायर करते हैं, करने था लिखने में तो अथी हो गया, कोई बात नहीं। अब हम जो है दोनों तरफ का वर्ग करते हैं, दोनों तरफ अब हम वर्ग करने पर जब हम a बराबर 3q में वर्ग करेंगे तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, दोनों तरफ में वर्ग करेंगे। जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा।
और यह जो है सो 3 गुने 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप समझिएगा इस कैसे हो गया है, क्योंकि 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं और q को भी हम 2 बार लिख सकते हैं, इसलिए जो हम 3 को 2 बार लिख दिए हैं और 2 बार लिख करके इसी 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं, इसलिए 3 को 2 बार लिख दिए। और q भी हमारा 2 बार आएगा, लेकिन हम q पर पावर 2 चढ़ा दिए, मतलब q जो है अभी भी q इंटू क्यू बना हुआ ही है, 2 बार हम अभी क्यू को लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे समझिए बस यहाँ हमारा जो यहाँ पर ही जो है सिद्ध हो चुका है, मतलब यह हमारा पहला भाग बन चुका है। जब ए बराबर जो है हम एक जो 3 है यह वाला 3 को यह 3 रहने ही देंगे, लेकिन जो यह 3 है 3q प्लस 3q स्क्वायर, जो यह 3q स्क्वायर है, जो यह 3q स्क्वायर है, इस 3q स्क्वायर को हम m मान लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट मैंने होता है मानना, यहाँ मान लेते हैं 3q स्क्वायर जो है m के बराबर है। जब हम 3q स्क्वायर बराबर m कर लिए तो यह जो है इसके बराबर हो चुका है, इसके बराबर, तो इसीलिए जो है हम m जो बराबर हो गया तो इस 3q स्क्वायर को हम m लिख सकते हैं। ठीक है, यह हमारा पहला भाग हुआ, पहला भाग। ठीक है, अब हम इसी का दूसरा भाग देखते हैं। इसका जब दूसरा भाग हम देखेंगे तो दूसरा भाग में पहले हम a बराबर 3q पर निकाल लेते हैं। अब हम उसका जो दूसरा भाग है a बराबर 3q प्लस 1, अब हम इस पर निकालेंगे। अब लिख देते हैं हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग और इसका भी हम वर्ग अर्थात स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही रह जाएगा। अब जब हम इसको हम कहीं ए मान लें और इसको हम बी मान लें, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अब हम वही चीज़ करेंगे यहाँ पर। तो जो इसका और उसका हम स्क्वायर कर लेंगे, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर गुना हो जाएगा अर्थात इंटू होता है यहाँ, तो इंटू 3q इंटू 1 a 2 इंटू a इंटू बी ना, तो अब यह हो चुका है। अब फिर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी जो है हमारा यहाँ 1 है, तो इसका भी हम स्क्वायर कर दिए हैं। जब इसको बनाएंगे तो ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर है। ओहो, अब जो है हम ए स्क्वायर जो है ए स्क्वायर का स्क्वायर फिर बराबर समीकरण के अगले भाग को देखते हैं, तो इसमें जो है 3q स्क्वायर, तो फिर अब इसी को हम इस तरह लिख देंगे 3 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक है, यह भी कोई गलत नहीं है। अब फिर हमारा प्लस आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर इंटू दे देते हैं हम यहीं पर, इस तरह से 3q हो जाएगा और फिर प्लस 1 का 1 हो जाएगा। आप पूछिएगा ऐसे का है, तो देखिए यहाँ पर यह जो इंटू है, या इंटू जो है जैसे यह बराबर का साइन होता है, सॉरी मल्टीपल का साइन होता है। ठीक है, यह मल्टीपल का साइन है यदि किसी संख्या के बीच में रहता है, और नीचे रहेगा तो यह दशमलव का मान होता है। ठीक है, तो अब ऐसा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो यहाँ जो है आप कहिएगा कि यहाँ आप 1 नहीं दिए, पहले जरा मैं इसको मिटा ही दूँ, चलिए ठीक है, यहाँ पर आप 2 आ गया, यह 2, इसको जो है हम इस तरह से तोड़ के लिखे हैं, यह 2 यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ जो 3q इंटू 1 है, ये दोनों गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपने आप में गुना हो जाएगा।
जब दोनों गुना होगा तब दोनों गुना होने के बाद 3q बच जाएगा, और उसके बाद प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर का 1 स्क्वायर रह जाएगा, 1 का 1 रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग होगा नहीं, इसलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं। और जब हम ए स्क्वायर फिर बनाएंगे तो आप देखिएगा कि जो मैं इसको क्लीन कर दूं पहले, ठीक है, आप समझ में आएगा सही से। देखो जो यहाँ देखिए जो बराबर प्लस का साइन है, यह हमारे जो है सो पद को दर्शा रहा है कि यहाँ जो कितना पद है, तो इसमें एक पद है, इसमें भी यह दूसरा पद हुआ, और यह बराबर के उस तरफ यह तीसरा पद हो गया, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कि हर एक पद में क्या क्या कहा मैंने, हर एक पद अपने अपने देखते हैं, हर एक पद में अलग अलग है, और हम अलग अलग पद में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ 10 प्लस से पहले वाले भाग में यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 भी आ रहा, और फिर इस प्लस में भी जो है यहाँ पर भी 3 आ रहा, लेकिन आप कहिएगा यहाँ 3q आ रहा है, यहाँ भी तो 3q आ रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ 3q आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3q स्क्वायर आ रहा है, इसलिए जो है हम 3q को जो है सो कॉमन नहीं ले सकते हैं, हमारा यह 3 और यह 3 ही कॉमन आएगा, इसमें 3 है ये नहीं तो इस कॉमन नहीं आएगा, तो यह 3 और यह 3 जो है हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया, और कॉमन आ गया, यह 3 आ चुका, यह भी 3 आ चुका, तो हमारा बच गया 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर को लिख लिए, इसको क्लीन करने के कोई बात नहीं, हटाइए, नहीं हो रहा क्लीन, अच्छा हटाएंगे, 3q स्क्वायर है ना, 3q स्क्वायर ये वाला बच गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर यह 2 यहाँ बच गया, तो प्लस में बचा, यहाँ देखिए यह भी प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, यहाँ 2 बच गया तो 2 आ गया, और यहाँ q जो है मल्टीपल में है, किस में है, गुना में है, जब 2 जो है q से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 2q आएगा ना, तो इसी 2q को जो है हम पहले ही गुना करके यहाँ दर्शा देते हैं, तो 2q आ गया, 2q हो गया, और हमारा जो है इधर तक का खेला हो चुका, अब बच गया +1, तो +1 का प्लस हम 1 लिख देते हैं। अब इसमें भी हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, काम हम यह करते हैं कि जो a स्क्वायर है वह a स्क्वायर का a स्क्वायर रहने देते हैं, 3 का 3 रहने देते हैं, लेकिन हम 3q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इसको जो है हम कॉमन मान लेते हैं, क्या करते हैं, उसमें भी हम कॉमन माने थे, और इसमें भी हम क्या करते हैं, कॉमन मान लेते हैं, किस चीज़ को कॉमन मानते हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर को हम कॉमन मानते हैं m के रूप में, किस चीज़ के रूप में, m के रूप में हम यहाँ कॉमन मान लेते हैं। जब हम कॉमन मान लेते हैं तब इसके स्थान पर जो है, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, तो 3m आ गया, और बच गया हमारा +1 का +1 आ गया, यही यहाँ पर जो है हमारा यह सिद्ध हो चुका है। यहाँ पर मैं तो ऊपर लिख दूँ, यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, ठीक है, और प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक, इसमें पहले हमको धनात्मक पूर्णांक निकालना है, फिर उसका धन निकाल देना है। क्या करना है, उसमें आप वर्ग निकाले थे, लेकिन इसमें इसका क्वेश्चन क्या रहा है कि इसमें आप क्या निकालिए, धन, धन अर्थात तो क्यों निकालिए, या धन होता है, धन मने धन मने यह हो गया। इसको जो है हमको निकाल कर और सिद्ध करना है। तो अब हम शुरू करते हैं इसके आंसर की ओर से।
तो जो शुरू करते हैं इसमें, सबसे पहले हम लिख देंगे कि धनात्मक पूर्णांक संख्या ना, तो फिर कल इनकी बहुत ज़्यादा 2 पर रहने देता है। धनात्मक पूर्णांक संख्या, जो हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या है वह क्या क्या है, वह इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, 9 वैसे तो 9m प्लस 9 को मैं, चलो ठीक है 9 हो ही नहीं रहा सही से, कोई बात नहीं फिर से लिख दूँ 9। चलिए तो 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, यह जो है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को बनाए थे उसी तरह से हम इसमें भी मान लेंगे, माना कि, ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, जो m है m बराबर हम q मान लेते हैं। क्या किए, m बराबर हम q मान लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन है, तो चूँकि पहले हम चूँकि लिख लेते हैं, चूँकि जो 9m फिर 9m प्लस 1 है, फिर जो है 9m प्लस 8 है। तो जब हम ये कर ही दिए हैं तो इसीलिए हम कर देते हैं, इसीलिए जो हम 9q कर देंगे, 9q प्लस 1, फिर जो है सो 9q प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यूक्लिड विभाजन परमायिका का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन परमायिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन अब हम परमायिका का प्रयोग करते हैं। जब हम यूक्लिड विभाजन परमायिका, हम जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस R, यह हमारा कहता है। तो अब जहाँ हम पहले कंडीशन भी लगा देते हैं, जहाँ कहता है यह कंडीशन, जहाँ यह कंडीशन बोलता है, अब हम a बराबर BQ प्लस R के रूप में जब हम a बराबर 9Q प्लस R रख लेते हैं, क्या करते हैं, a बराबर 9Q प्लस R रख लिए। जब हम a बराबर 9Q प्लस हम R रख सकते हैं, आपको मैं पहले वीडियो में पहले आगे में भी समझा चुका हूँ। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब b और q बराबर है, BQ बराबर 9Q है, तो हम लिख सकते हैं b बराबर 9। और जो हमेशा कंडीशन होता है कि जो r होता है वह b से छोटा होता है, तो फिर r और b से छोटा होता है, लेकिन 0 से, मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला पूरा का पूरा जो है एक बार और लिख देता हूँ। कंडीशन हमारा यह कह रहा है ना, तो जो r है वह 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी होगा, और लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो फिर 0 जो है हमारा r का मान, r बराबर 0, 1, 2, 3 ऐसा करके 8 तक जो है हमारा मान आगे बढ़ेगा, 8 तक हमारा मान जाएगा। r बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक नहीं जाएगा, क्योंकि 9 जो है b के बराबर है और r जो है b से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो अब हम इस कंडीशन भी लगा दिए। अब फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। फिर से हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे
तो हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और जहाँ हम r बराबर क्या रख दें 0, जब हम r बराबर 0 रख देंगे तो फिर a बराबर 9q प्लस 0 होगा, या 9q होगा ना जी, कहा से कि b का मान हम यहाँ पर निकाले हुए हैं, क्योंकि जो b है वह 9 के बराबर है, b जो है 9 के फिर 9 सही से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप मेरे हिसाब से बराबर, चलिए b जो है 9 के बराबर है। तो फिर जब r बराबर 0 तो फिर a बराबर हो, हर चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तो फिर a बराबर जो है 9q का 9q ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब फिर हम इसी प्रकार कर लेते, क्या करते हैं, इसी प्रकार, ठीक है। जब हम इसी प्रकार कर लिए तो इसी प्रकार हम जब r बराबर 1 मान लिए तो फिर a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो फिर a बराबर 9q प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद जो है हम सीधे सीधी r बराबर 8 मान लेते हैं। क्यों हम कहिएगा भाई r बराबर हम 8 क्यों मान लेंगे, तो r बराबर हम 8 इसलिए मान लेंगे कि जो शुरू में हमने लिया है कि r बराबर 0, फिर r बराबर 1, r बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हम ले जाएंगे, तो हम जानते हैं कि इसके मान में सिर्फ यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पर मात्र परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है तो क्या क्या चलाएगा, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 डट यहाँ पर चलाएगा, इसके मान में बस इतना ही चेंजिंग होगा, इसलिए सिर्फ हम r बराबर 0 ले लिए हैं। जब हम r बराबर 0 ले लिए तो फिर a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो फिर a का a, तो b का 9 और q का q प्लस का प्लस 8 का 8 हो गया। अब हम चलते हैं फिर से वही चीज़ को लेकर के, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या का धन करने पर, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि पहले धनात्मक पूर्णांक संख्या को निकालिए और फिर उसका जो है धन आप कीजिए। तो आप पूर्णांक संख्या यहाँ पर हम निकाल दिए 1 से 8 तक का, अब हम उसका धन कर देंगे। अब हम धन करने में आप कहिएगा कि जो है सो हम क्या कहते हैं कि a बराबर जो है हम 9q लेंगे, फिर हम 9q प्लस 1 लेंगे, फिर हम 9q प्लस 2, इस तरह करके हम जो है इसी तरह से 9q प्लस 8 तक ले जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बस एक को सिद्ध कर देंगे और कहेंगे कि इसी प्रकार से जो है हम पूरा का पूरा सिद्ध कर सकते हैं। एक को जब सिद्ध कर देंगे तो पूरा का पूरा स्वाभाविक ही सिद्ध हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ एक को सिद्ध करेंगे, बाकी सब जो है यूं का यूं ही रह जाएगा। तो एक को जब हम सिद्ध करेंगे तो a बराबर जो है 9q होता है, a बराबर 9q का 9q। अब हम कह देंगे दोनों तरफ क्या करने पर धन, अर्थात यह धन करने पर अब हम इस दोनों में जो है सो धन का मान करके इसका मान सब सेट कर देंगे। आप जब धन करने पर ना, तो जब हम धन करेंगे तो फिर जो है a का धन अर्थात q और 9q का भी
क्यू हो जाएगा। जब इस तरह का हो जाएगा तब जो ए क्यू है, ए क्यू का ए क्यू हम लिख दिए हैं। जो हम 9 क्यू पर 9 क्यू को जो है क्यू दिया हुआ है, तो 9 क्यू 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 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू क्यू लिख देंगे। जब इस तरह का हो गया तो ए स्क्वायर जो है हम जो है इसमें एक 9 को रहने देते हैं, ठीक है। और यह दोनों को हम गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुना। तो जो गुना कर देंगे वो 91 क्या हो जाएगा? 91 क्यू स्क्वायर जो है इस पर चढ़ जाएगा। जब यहाँ चढ़ जाएगा तो जो हम ए स्क्वायर है वो ए स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है। और बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद जो 9 है, 9 को 9 रहने देंगे और फिर गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना का साइन तो लगा देंगे, नहीं गुना का साइन नहीं लगाएंगे। इसको पहले हम मान लेंगे। क्या करेंगे? लेट, ठीक है। लेट मैंने माना। तो जो है 81 क्यू धन उसको जो है हम m मान लेंगे। क्या कर लेंगे? m मान लेंगे। 81 क्यू धन को हम m मान लेंगे। जब हम 81 क्यू धन को m मान लेंगे, जब हम 81 क्यू धन को क्या कर लेंगे? n मान लेंगे। तो जो यहाँ वाला जो टर्म है यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? m। तो 9m क्या हो जाएगा? 9m जो है 9m, ठीक है। 9m आ जाएगा। जब 9m आ गया है तो फिर आप जो है आगे और सिद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे और सिद्ध नहीं करेंगे, हम यहीं पर लिख देंगे कि इसी प्रकार क्या कर देंगे? लिख देंगे इसी प्रकार हम धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक संख्या को सिद्ध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार जो है हम बस इतना करके आंसर छोड़ देंगे। तो जो यहाँ है यह भी हमारा क्या होगा? सही होगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपको जरा मैं शुरू से फिर से एक बार रिविजन करवा दूँ। पहले हम क्वेश्चन पे जो है हमारा क्वेश्चन यह है। जो क्वेश्चन है हमारा वह क्वेश्चन क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए और दर्शाइए कि जो धनात्मक पूर्णांक संख्या का हमको धन निकालने का है। धन हमारा यह होता है, धन हम निकालना है, बस यही चीज़ को हमको यहाँ दर्शाना है। और जब हम दर्शाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या 9m प्लस 1 9n प्लस 8, ठीक है। तो हम इसमें मान लेंगे। क्या करेंगे? माना कि m बराबर q। तो फिर इसीलिए चूंकि 9m प्लस 1 9m प्लस 8 है, इसलिए 9q प्लस 1 9q प्लस 8 हो सकता है। हो सकता नहीं है, जब हम माने हैं तो यही होगा ही। तो फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए तो a बराबर bq प्लस r, जहाँ हमारा कंडीशन हो यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर a बराबर जो है 9q प्लस r होता है। तो जो हम है और नहीं, क्या हो गया यार? गलती हो गया, नहीं कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख दूँ इस चीज़ को। इसका जो है BQ तो 9QB यह हो सकता है, बस यही बात है 9Q। और यहाँ पर जो है आपका कंडीशन है, कंडीशन हट गया, कोई बात नहीं उसके लिए। तो जो यहाँ जो है हम BQ
जो है 9q के बराबर है, इसलिए b बराबर हम 9 ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और फिर हमारा कंडीशन पता ही है, तो इसमें जो है r जो है हमेशा b से छोटा होता है, तो लेकिन 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा दे दिए और b से b जो है 9 है उससे छोटा कर दिए। फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो a बराबर bq प्लस r। जब हम r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर 9q प्लस 0, ठीक है। और फिर a बराबर 9q का 9q निकल जाएगा। तो फिर हम इसी प्रकार से है r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर bq, तो फिर bq को हम 9q लिख सकते हैं, 9q प्लस 1। तो आप जो है r बराबर 1, 8 बराबर 8 ले लिए, 8 बराबर 8 इसलिए ले लिए हैं क्योंकि आप यदि हम 9q प्लस 2, 9q प्लस 3, 9q प्लस 4, 5 यदि आगे लेते हैं तो फिर हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ परिवर्तन होगा 1 की जगह पर, बाकी 2, 3, 4, 5 हम जानते हैं कि लग जाएगा, 1 हट करके 2, 3, 4, 5 लग जाएगा। आर का मान जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ पर भी आर का मान चेंज हो जाएगा बस। तो आर बराबर जब हम 8 लिए तो ए बराबर bq प्लस आर, तो ए बराबर 9q प्लस 8। आप जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या का धन करने पर, आप हम ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, धन माने होता है x पावर q। इतना करने पर तो a बराबर 9q, जब जो है तो दोनों तरफ धन करने पर, क्या करने पर, धन करने पर, तो a धन बराबर 9q धन, तो a धन बराबर 9 गुने 9 गुने 9 q धन, ठीक है। क्योंकि 9 जो है 3 बार गुना में, इसलिए 9 को हम 1, 2 और 3 बार गुना किए, और जो q है 9 धन, वह 9 धन को 9 धन लिख दिए हैं। तो जो ए क्यू किए हैं और फिर बराबर का बराबर ए क्यू को ए क्यू किए हैं, ठीक है। और फिर जो बराबर है या 1 9 को 1 9 रहने दिए, ठीक है। और बाकी जो यह दोनों जो संख्या है, इस दोनों संख्या को हम क्या कर दिए हैं, गुना कर दिए हैं। तो 9 इंटू 9 कर दिए या बराबर 81 होता है, तो 81 का 81, और फिर क्यू धन का क्यू धन का क्यू धन का क्यू धन लिख दिए। और हम जो है इसमें कंडीशन लगा दिए हैं, क्या चीज़ का, लेट का, कि जो 81 है, क्या है, 81 क्यू धन है, यह जो है किसके बराबर है, m के बराबर है। यह एक कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन नहीं है, हम इसको लेट कर लिए, मतलब मान लिए हैं, माना की के रूप में है, तो यह कर लिए। तो फिर a बराबर जो है a धन बराबर 9 का 1 9 का 1 9 रह गया, तो 81 क्यू धन को हम m मान लिए, ठीक है, लेट करके m मान लिए, तो m लिख दिए हैं। अब हम लिख दिए इसी प्रकार जो है हम इसी प्रकार धनात्मक पूर्णांक संख्या को इस प्रकार हम अगले धनात्मक पूर्णांक संख्या को सिद्ध कर सकते हैं। हमारा यही जो है यहाँ पर आंसर हो रहा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैथ का, किस चीज़ का, मैथ का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है हम 1 एक वीडियो में, 2 शायद एक वीडियो में, 3 एक वीडियो में, और 4 और 5 दोनों जो है इस वीडियो में मैं करवा चुका हूँ। तो इस प्रकार जो हमारा 1.1 है, इसी प्रकार जो हमारा 1.1 यह हमारा क्या होता है, ई एंड इंड होता है। अब हम अगले वीडियो में 1.2 का परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे और फिर जा कर के इसमें जो फॉर्मूलेज हैं, क्या है इसमें कुछ, इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। अब हम इसमें जो है सो कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या है, इसको बनाने के लिए हमको कुछ फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ एग्जाम्पल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम फॉर्मूला और एग्जाम्पल दोनों को लेते हुए ही आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और
इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।